अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। जितनी साज़िशें पीटीआई करती है, सिस्टम इतना ही मुत्तहिद और मज़बूत होता है। कल फिर उलमाए कन्वेंशन हुआ, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इकट्ठे थे। दोनों ने बहुत जानदार किस्म का खिताब किया। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की, एक-दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं और एक-दूसरे की चीज़ों को देख के चल रहे हैं। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमीन शरीफ का शर्फ़ जो है वो पाकिस्तान को बख्शा है। सऊदी अरब के साथ दिफ़ाई मुआहिदा तारीख़ी है। इस पे कभी कोई आँच नहीं आ सकती। फील्ड मार्शल का कहना था, जिसने कौम और इल्म को छोड़ा, इंतशार और फ़साद ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तक़सीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। बहुत बड़ी लाइन है। जिस जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और वहाँ पे फ़साद ने जगह ली है। इज़्ज़त और ताकत तक़सीम से नहीं, मेहनत और इल्म से मिलती है। कितनी बड़ी बात की है। इंतशार तो आया ना जनाब, इंतशार फैलाने वाले ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया ना। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं, भारत का वतीरा है। भारत जो है पिछले कितने अरसे में बलूचिस्तान में और अब केपीके में जो दहशतगर्दी कर रहा है, वो पाकिस्तान तो वहाँ पर उसकी किसी स्टेट में नहीं कर रहा। जितनी दहशतगर्दी यहाँ पे केपीके में और बलूचिस्तान में हो रही है, अगर भारत में हो रही हो या पाकिस्तान करवाना चाहे या पाकिस्तान करता हो, तो शायद भारत एक दिन भी सुकून से ना सो सके। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकारते। मार का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जादू टूने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करता है। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम में यकजहती की फ़िज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मईशत आज तेज़ी से तरक्की की जानब गामज़न है। अफ़वाज की कुर्बानियों का मज़ाक उड़ाएँगे तो कौन पाकिस्तान की इज़्ज़त करेगा? वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर आलूदा प्रोपेगेंडा किया जाए, तो फ़ौज का दिफ़ा करना हुकूमत और इल्मा कराम समेत सबकी ज़िम्मेदारी है। मार का हक में अज़ीम फ़तह हासिल हुई है। मार का हक में कौम की दुआएँ कबूल हुई हैं। अफ़वाज के हर सिपाही की मार का हक में बेमिसाल काविशें जो हैं वो शामिल हैं। इनका कहना था कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने बहादुरी की क़यादत ने किरदार अदा किया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अस्करी और सियासी कुव्वतें आपस में एक ना होती, तो ये शायद कभी हो सकता ही नहीं था कि भारत को इतनी इबरतनाक शिकस्त होती। और फिर साथ में पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। ये जो जीत है अफ़वाज पाकिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान के अवाम की जीत है। और पाकिस्तान के अवाम जिस तरह सामने खड़े हुए हैं भारत के, मेरा ख़्याल में इस तरह कभी किसी मुल्क की अवाम शायद अपनी फ़ौज के साथ ना खड़ी हो, जब मुल्क हालते जंग में हो। हालाँकि इस कौम में एक ऐसा गिरोह था जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करने में मसरूफ़ था, लेकिन पूरी कौम ने उसको पंजाबी च कहंदे ने कि बस नहीं लिखिया है जी, समझ जाओ अगली गल तुसी। हुकूमत ने इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कहना है कि मामलात इस मुकाम तक पहुँच गए हैं, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पेरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इमरान खान को जनूबी पंजाब की किसी जेल या फिर मरी की किसी जेल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मछ जेल भी एक ऑप्शन है। सखर जेल भी ऑप्शन है, सीबी जेल भी आपको बता चुके हैं। अब देखना ये है कि कौन-सी जेल का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि दिन-ब-दिन पीटीआई का इंतशार जो है, वो बढ़ता जा रहा है। ये जो जेल दूसरी किसी ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन है ना, ये बड़ी सीरियस किस्म की इसके सोच-विचार जारी है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब अडयाला जेल में रहेंगे, तो हर गुज़रते दिन के साथ अडयाला जेल के बाहर ये जो जिसे कहते हैं ना कि रंडीर होना
وہ پڑا ہی رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے ادھر سے لاہور سے نکلے تو 3.5 گھنٹے میں آپ پٹیالہ پہنچ جاتے ہیں، پنڈی سے نکلے تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، پشاور سے نکلے تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو درمیان میں ایک سینٹرل پوائنٹ ہے نا، وہاں پر چاروں طرف سے پہنچنا بہت آسان ہے، اور جب پہنچ ہی نہیں سکیں گے، سکھر جائیں جناب، آپ ہر روز سکھر جائیں، ہر ہفتے چیک کریں جی، آپ کا رائٹ ہے، ایک ہفتے جائیں گے، دوسرے ہفتے جائیں گے، دوسرے ضلع کی پولیس ہے، وہ بھی آپ کی طبیعت بھی صاف کر لے گی، مری کے دشوار گزار پہاڑوں میں لے جائیں، یا پھر وہ مچھ جیل، تو پھر آپ کو پتا ہے آپشن ہی آپشن ہے، سبی جیل جو ہے وہ ابھی جون جولائی آئے گا تو لگ پتا جی جائے گا کہ خان صاحب کہیں گے معافی دے دیو، میرے پیچھے کوئی نہ آئے، لیکن مینو اڈیالہ جیل جڑا ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیو۔ اور پھر یہ بھی کوشش کری جا رہی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی دوسری جیل میں ہو، اسی جیل میں قید نہ ہو جہاں خان صاحب کے کو یہ سہولت موجود ہو کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ سے مل پائیں، تو یہ آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے۔ ادھر آج سہیل افریدی تیاری کے ساتھ طرف اڈیالہ آ رہا ہے، کیونکہ جمعرات ہے، پلان انتشار کا ہے، اس پلان کے تحت اڈیالہ کے باہر وہی کام کیا جائے گا جو پہلے کیا جاتا رہا، جو کام خان کی بہنیں کرتی ہیں، لیکن ملاقات ان کی پھر بھی نہیں ہوتی۔ اگر دیکھیں ملاقات اگر عمران خان کی بہنوں کی نہیں ہوئی، اس کی فیملی کی نہیں ہوئی، تو سہیل افریدی وہاں پر آ کر کیا کر لے گا؟ ہاں، یہ ان کا وتیرہ ہے، وہ آ کر وہاں پہ جس قسم کے ڈرامے کرتے ہیں، وہ اپنی پارٹی لیڈر کو بتانا چاہتے ہیں، یا پارٹی لیڈر کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں جناب ہماری تو جان بھی حاضر ہے، ہم تو ہر ویک جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، لیکن ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کے نظریے کے پیچھے کھڑے ہیں، حالانکہ وہ سب دکھاوے کا ہوتا ہے۔ کل کسی جگہ پہ ایک دوست نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ سہیل افریدی کتنا بڑا گنڈا پور ہے۔ اب اندازہ کریں کہ سہیل افریدی کتنا بڑا گنڈا پور ہے، بلکہ گنڈا پور پلس ہے۔ یہ اس کی اوپر اوپر کی سنتے جائیں، اندر سے یہ مطلب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس حد تک اگر اپنی اس کو اب وزارت اعلیٰ بھی تو ہے نا جناب، اب مل گئی ہے وزارت اعلیٰ تو یہ بھی تو چلانی ہے نا، تو بہرحال وہ آ جائے گا، اب دیکھنے ہیں کہ آ کر وہ کرتا کیا ہے۔ آپ نے کل دیکھا تھا خان کی بہنوں نے بھارتی میڈیا پر جو بیٹھ کر کہا تھا کہ اڈیالہ پر پٹھان جو ہیں، پشتون جو ہیں، کے پی کے والے جو ہیں وہ حملہ کر دیں گے، اور کل دیکھا انہوں نے اس پلان میں تھوڑی بہت جان ڈالنے کی کوشش کی، اس اس پلان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بہادر پولیس نے وہ جو ایک پلان تھا کہ اڈیالہ جیل پر قبضہ کر لیں، اس پر جو ہے ان کو شکست ہوئی، ورنہ میرے خیال میں وہ تو ایک دفعہ پنجابی چ کہندے نے کہ گھروں تیاری کر کے آئے سن کہ جیل کی دیواریں توڑیں گے اور عمران خان کو ساتھ اپنے لے جائیں گے، بلکہ ساتھ میں بشرا بی بی کو بھی لے کے جائیں گے۔ پنجابی چ ایک دے نال ایک فری والی گل نہیں سنی تسی کہ مطلب ایک دے نال ایک تے فری ہے ہی ہے وے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 52 شہروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو 30 جون 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور میں خصوصی جائزہ اجلاس کے دوران انہیں سڑکوں، پارکوں، سیوریج اور نکاس آب کے نظام اپ گریڈیشن سے متعلق تفصیلی پیش رفت رپورٹ دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق منصوبے کے پہلے مرحلے میں باقاعدہ آغاز 19 دسمبر 2025 کو ہوگا۔ 304 ارب روپے کی مجموعی لاگت میں اب تک 166 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ 50 سٹینڈرڈز جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 10 فائنل ہو گئے ہیں۔ چند دن میں 53.5 ارب روپے کے 10 بڑے منصوبے شروع ہوں گے، اور وزیر نے سخت ہدایت کی کہ خراب ترین محلوں کی تعمیر و بحالی کے لیے جو ہے ان کو ترجیح دی جائے، کہ جہاں پر حالات زیادہ خراب ہیں، جن محلوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، ان کو فرسٹ پریورٹی میں کیا جائے۔ مونسون سے پہلے نکاس سے آبی کے منصوبے مکمل کیے جائیں تاکہ شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کو روکا جائے۔ حکام نے آگاہ کیا ہے کہ پروگرام کے تحت 3,497 کلومیٹر نئی سیوریج لائن بسائی جائیں گی، 181 کلومیٹر نکاس آپ نیٹ ورک تیار ہوگا، 56 نئے ڈسپوزیبل جو ہے وہ اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے، 61 موجودہ ڈسپوزیبل اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اس میں اس کی حالت بہتر کی جائے گی، اور اس میں اپ گریڈ کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں زیادہ کیپیسٹی کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، جس سے مجموعی پانی نکالنے کی صلاحیت 2114 کیوسک تک بڑھ جائے گی۔ یہ اتنے تک بڑھ جائے گی، یہ ہے پنجاب کی بیٹی جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کر رہی ہے۔ اچھا جی، کسانوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، اب وی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک میسج آیا، انہوں نے کہا جناب کسندیرا صاحب، ہم نے مریم بی بی کے بارے میں شروع میں بہت ساری ایسی چیزیں کی، صرف ایک گندم کی فصل جو ہے وہ نہ لینے سے، اور اس میں جو ہمیں نقصان ہوا، لیکن اس بیٹی نے ہمارے جو نقصانوں کی بھرائی کی ہے،
हम अपने उस रवैये पर शर्मिंदा हैं। किसान भी कभी-कभी घाटे में चला जाता है। फसलें अच्छी भी होती हैं, जैसे कि अभी फसल अच्छी हुई है, उसका रेट बड़ा अच्छा हुआ है चावल की फसल का, तो हमारा ऑलमोस्ट जो पिछला नुकसान है वो पूरा हो गया है। और अब ये जो आगे 35-3600 3800 रुपए गंदम का, और फिर उसके बाद जो खादें हैं वो हमें मिल रही हैं, और प्राइस जो उसकी वो कंट्रोल है, बीज जो है बड़ी आला नस्ल का मिला है, तो जो इस वक़्त आगे गंदम की फसल आएगी इंशाअल्लाह ताला, वो भी हमारे पिछले सारे धोने धो देगी। तो हमने जो मरियम बेटी के बारे में सोचा था, या मरियम बेटी के बारे में जो हम कहते रहे, वो हमारी गलती थी। लेकिन ख़ैर हम गलत इसलिए थे कि उस वक़्त हमारे पास हमें लग रहा था कि जैसे ज़ाहिर है ज़मींदारों के जो ठेके थे वो पूरे नहीं हुए, ठेकेदार जो वे घाटे में चले गए, अगले ठेके देने के लिए पैसे नहीं है, अगली बिजाई करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खादें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पिछले पैसे जो हैं वो आढ़तियों को पेड नहीं हुए। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन मरियम बेटी ने जो हमारे लिए किया है, इसमें हम मरियम बीबी के बड़े शुक्रगुज़ार हैं। तो हमारा ये पैगाम जो है वो मरियम बीबी तक पहुँचाएँ कि पंजाब के किसान जो हैं, वो आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो दी हुई सहूलतें हैं, वो हमारे हमारे लिए, वो चाहे ट्रैक्टर हों, चाहे वो बहुत सारी दूसरे आलात हों, चाहे वो बेहतरीन बीज हों, चाहे वो खाद की कंट्रोल और गुड प्राइस हों, ऑलवेज़ अवेलेबल हो, ये तमाम चीज़ें किसी नेमत से कम नहीं। और ख़ास तौर पर जो किसान कार्ड है, जिससे हम लोग एक लिमिट तक पैसे बैंक से ले सकते हैं, और बगैर सूद के उस लिमिट से पहले वापस कर सकते हैं। ये कोई बेटी ही कर सकती थी। तो ये मरियम नवाज़ को एक पैगाम था, जो मैंने कहा कि मैं आपको ज़िम्मेदार का पहुँचा दूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में आपसे फिर मिलेंगे। राय का इज़हार ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।